नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की सशक्त कहानीकार मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी गुल दोपहरिया। तो शुरू करते हैं कहानी। गुल दोपहरिया नाम था उसका। चकाचक काली पर गठीली देही, तेल मलमल के नहाई अघाई सी, बोली में कर्कश पंछी जैसी अबोध चहचहाहट। क्या उम्र होगी तुम्हारी? साइकिल का चक्का चमकाते माधो भरे हाथों से हंस दिया। गुल दोपहरिया एकदम से झन्ना उठी। कहा करियो हमारी उमरिया का, ऊ का बैठा है हमार छैल चिकनिया। अरे ओ तू बैठा झाड़ झंकार बीन और यहाँ खल्लासी हमरी उमरिया पूछे है। अफसरी लाल घरवाली की बात सुनकर फिक्र से हंस दिया। अरे झाड़ नहीं हैज बोल, ई दिल्ली राजधानी है, तुहार गाम नहीं। तने घरवाली को शहर बाजार घुमा के तो ले आ। माधव ने फिर अपनी बत्ती सी चमकाई। दूर परे अपने काज से बंधी तुमको का, हम घूमी कि ना घूमी। माधव उस गंवार औरत की बात सुन हंसता ही रहा। कुछ देर बाद कैरियर पर कटोरदान अटका कर साइकिल पर लद गया और पैडल मारने लगा। माधव होगा यही 30-32 साल का। उसकी अपनी बीवी गांव घर में रची बसी है। कुल्फी की कुप्पियों सी 2 बेटियां भी हैं। क्वार्टर में 3-3 मुस्टंडे एक साथ सोते खाते हैं। कहाँ तो भला जनानी को पढ़ाए और कहाँ तो बेटियों को ला के रोप दे। खेलने बढ़ने को बच्चियों को कुछ तो जगह चाहिए। फिर भी मन इस गुल दोपहरिया को देख के जरा भटक जाता है। यूँ है क्या इस गवारन में? माधव सोचता जा रहा था। हारा हुआ कद और पक्के रंग पे चौड़ी फैली सी मुखंडी। फिर उसे गुल दोपहरिया की देही का ख्याल आ गया। रसीले आम की गुठली सी धरी है या? साइकिल का हैंडल थामे थामे वो गुदगुदा गया। माधव की पीठ मुड़ते ही गुल दोपहरिया बड़बड़ाने लगी। हमसे ठिठोली करे है और ऊ हमार मरद तो एके अलल बछेड़ा है। समझ बूझ का नाम पे बट्टा धरा के आ गया राम जी ते। आंखें आगे ते को लुगाई उठाए के भजी जाए तो न मालूम पड़े। वो किलसती हुई उठी और चूल्हे में लक्कड़ ठूसने लगी। चूल्हा बल गया तो उस पर कढ़ाई भर पानी चढ़ा दिया। फिर मर्द की ओर चली गई। पूछा, फारा खावेगा ना? हम चावल पीस के लोई गूंथ दिए हैं, उड़दी तड़के पीस डाला रहा, बस मसाला बुरक के टिकिया के बीच धरेंगे। और तब पूछे काहे है, सब किया धरा है, तब अपन हाथ से खिला देना। असरफी आंखों की कोरों से मुस्काने लगा। बस गन्ना का पत्ती भर चाहिए, सो कहाँ से पाऊँ रे? का करी हो? असरफी ने पूछा। कढ़ाई पर बिछाना पड़ेगा जो, तिस पर टिकिया धरा जाएगा, सो गन्ना का पत्ती ना होगी तो फारा जल में बोर ना जावेगा। अरे ऊ भाप ते पकेगा कि नहीं? धरनी की मान हक भरी सूझबूझ वाली बात सुनकर असरफी हकबका गया। तब जाना काहे ठाड़ी है? उसने थोड़ा सा मुंह भी फुला लिया। गुल दोपहरिया हिड़ हिड़ कर हंसने लगी और पति से सटकर बैठ गई। बोली, अब ना ही न जाया जावेगा, छिन भर बहिट लेन दे। वो घास का मीठा तिनका तोड़ दांतों के बीच चबा कर कुतरने लगी। अच्छा तोहार नजीक बैठे माँ इतना सुख काहे मिले है? उसने भोलेपन से पूछा तो असरफी ने उसे लपेट लिया। दोनों की चाहत अंगड़ाइयाँ तोड़ने लगी। पुखई देह गंध चुरा कर छितराने लगी। बावरी है का तूरे? असफरी ने उमकती हुई गुलपहरिया को भरपूर थामते हुए कहा। अपन भरतार पे रीझे का कौनो पाप लगे है का रे? वो फुसफुसाई। फिर दोनों का पोर पोर सुख में सराबोर होने लगा। हवा मदन गंध से बोझिल मतवाली सी हरहराने लगी। गन्ने की पत्तियां मिल गईं और फारा पक गया बाकायदा भाप से। गोबर लिपा छोटा सा ओटला जी उठा। एक टांग नीचे झुलाती धरनी बैठी थी, फारा परोसती। आलती पालती मारे असरफी कौर सटकता चुहल करने लगा। अच्छा आज दोपहरी में झाड़ी पर भांबड़ उड़ा था का? धत! वो फिर हिड़ हिड़ कर हंसने लगी। अरे इतना खीस निपोड़ेगी तो कल को पल्ला भर भिजा के रोवेगी भी। असरफी अचानक गंभीर हो गया। काहे? उसका रोया रेशा तो अब भी थिरक रहा था। अरे ओही नियम रहा है पकरत का। असरफी अब भी सुस्त था पर औरत पर लेश मात्र भी असर ना हुआ। और ऊ नेम ना ही रहा पकरत का, ऊ भांबड़, उसने छेड़ा। असरफी हंसा नहीं, बस हाथ रोक अचोना भर पानी झटकने लगा। और खाना? औरत ने निवारा किया। बस ना। असरफी जरा सा खींच गया। तरह तरह की थकावट तिस पर भरपेट खा गया था, सो तन पर खुमारी चढ़ी थी। भोर में निहारी भी ना खाई थी। अरे खावेगा पा तो कमावेगा स्वाह, खावेगा शेर तो कमावेगा ढेर, औरत ने कहा। तब तू का हमको कमाई खातर खिलावे है?
असरफी अचोनारक जल की अंतिम घूंट कंठ से उतारते हुए रूठा सा बोला। जस कमाई तस खिलाई, गुल दोपहरिया ने आंखें मटका कर कहा। असरफी अटवारी खटवारी ले बाहर पसर गया और रूठता ऊँघता सा बोला, जा फिर हम ना खावेंगे, खाली पेट कमा के धर देंगे तोहार खातर। गुल दोपहरिया पास चली आई, खिलवाड़ करती सी बोली, ओ हो बलम, तू रूठा और हम छूटा। असरफी ने उसे भर उजाले में खाट पर खींच लिया। धत कहती वो अलग छिटक पड़ी। हमार गुलदुप गुलदुप वो नींद में बड़बड़ाया। पापी जाने है कैसा लाल लाल फूल खिलने हैं तोहर नाम का भर दोपहरी माँ, एक्के दम चित्त खींच लेते है, कहता वो खर्राटे भरने लगा। पति की बात सुन गुल दोपहरिया गुमान से भर उठी। तू सो रहे हम जाई के जलावन बटोर लाई, नाही तो सांझ का चूल्हा न बले। लौटी तो देखा टपका टपकी में भी उसका मर्द अलमस्त सी नींद सो रहा है। लकड़ी का गट्ठर ओसारे में पटक वो पति को झिझोड़ने लगी। बाप रे, बदरा भी गरज रहा, आकाश पे छिन छवि दमक मार के चली गई और ईसुद बिसार के जहां का तहां लौटा है। अब उठ ही। असरफी हड़बड़ा के उठा और खटिया समेत भीतर भज लिया। जरा सी कोठरी एक ही खटिया से अटसट गई। गुलदुप ने खाट पहुँच कर बिछावन पसार दिया। असरफी मुख पर जल छिड़कने लगा, कहा, अजुन ही गुदड़ी दुलाई पसारे है, सांझ भी ना गिरी, खाट खड़ी कर दे। हाँ हाँ, सगरी पीठ पर खटिया की मूंज पड़ाई, भला देख तो। वो लाड़ से असरफी की नंगी पीठ सहलाने लगी। तभी डाकिये की हाँक सुनाई पड़ी। असरफी भीगे मुँह ही बाहर निकल आया। चिट्ठी है लो, कह डाकिया भीतर झांकता सा पूछने लगा, पढ़ते? गुलदुप किवड़िया से आन लगी थी। ना ही हम बाँच लेंगे, तुम जाओ। डाकिया चला गया तो असरफी एक सांस में खत पड़ गया। का है? गुलदुप उतावली हो आई। बाबा लिखाए हैं, शरीर उनका बहुत खराब चल रहा है, अपन काज भी आप ना कर सके हैं, गांव का वैद भी जवाब दे दिया। असरफी सोचता सा बैठ गया। तब लिख काहे ना देत कि यहाँ हमरे धोरे आए रहें, हमको सेवा टहल का अवसर मिल जाई। लई दे के बाबा ही तो हैं, बाकी सासरा तो सुन है, ना सास ना नदिया। आवेंगे कैसे, ऊ चल फिर ना सकत। तब तू ही ना जाए के लिवाला, तोहार बाप है कि ना, गोदी झोली करके लिवाला, तो का पुण्य जस मिली है। और धेला टका। गुलदुप फूल पत्ती छपे हरे टीन के बक्से तक सरक गई। ताला खोल घिसी धोती का छोर निकाल लिया और गांठ खोल नोट गिनने लगी। 4 बीसी ई लेव। धत, हम हाथ ना धरेंगे, वो तुहार महतारी का भेजा है, चुपाए बाबा हमार नहीं। असरफी ने नोट ले लिए। धन भाग उसका जो ऐसी घरवाली मिली, कभी हसुली तगड़ी गढ़वा के रुपए पूर देगा। वो कुदाली खुरपी उठा के बगीचे की ओर चलने लगा। को साग पात उखाड़ के लाए थे? का लाई, बोलना। तू तो सगरा बिलाती भाजी रोप रखा है, हमका कुल्फा का साग खावे का है, बाजरा का रोटड़ा के साथ। अब बथुआ कुल्फा साहब लोगन की खेती में कहाँ पावेंगे, गोभी टमाटर लाई दे। ऊ भाजी ना है, ऊ तो फल रहा। जारी तोहार माथा का भीतर एक तो कद्दू धरा है, इतना बड़ा। कहकर असरफी ठीठी की और आंखें मीच कर हंसने लगा। गुलदुप भी मुंह में पल्ला ठूंस कर हेड़ हेड़ करके हंसने लगी। हमार बाबा आ जाई तब ई सब न चली, उसने बरजा। का सब गुलदुप? असरफी अनजान बनकर पूछने लगा। हंसी ठट्टा और हमका गुलदुप गुलदुप भी ना करो, तब का पुकारें? तनिक ठहर, फिर हमका मुन्ना की माँ पुकारियो, कहकर गुल दोपहरिया लजा गई। असरफी हंसता कुदाली घुमाता खेत की ओर बढ़ गया। गांव से गणेशिया आ गया। असरफी गोद में उठा के लाया था। वहां गांव के सब वाह वाह कर उठे थे। देखो चिट्ठी पाते ही कैसा उछल घोड़ा करके आ गया। कहे है रंगरेजी दवा दारू करवाएगा, जब तलक बाबा का तन गबरू जवान न हो जावे पलट के नहीं आने देगा। अरे गणेशिया को तो एक्के औलाद बहुत काफ़ी। ले संभार अपन बाबा को। आँखिन का बिनाई भी तो कितना कमज़ोर पड़ गई, सुझाई भलाई टके का न दे है। असरफी ने गणेशिया को बहू को सौंपते हुए कहा। बाबा को देखकर बिरह में बिताए 7 रोज भी भूल गई। कैसा मुँह पर लकीर खींच खींच कर रोज गिनती रही थी। अब तो बलम के साथ बाप का साया भी पा गई। झट से खटिया पे बिरह के दिनों में सीमी काढ़ी नई कतरी डाल दी। कढ़ी बाजरा बनाए तो देसी घी का बघार दे दे के हुक्का भर भर लाए। हमार बाबा कह कह जबान न थकती थी। टहल कर कर के पाँव। असरफी टानिक की शीशी थामे आता, लो बाबा ताकत की दवा। अड़ोस पड़ोस की माली बिरादरी की बैठक बाबा के पास ही जमने लगी थी।
बाबा सीसी देखकर हंसते। अरे ताकत का इस सीसी में बिकत है। और का जस पौधन में बिलाती खाद पड़त है। असरफी जवाब देता तो माली लोग हंस पड़ते। गुलदुप चिल्लम भर भर लाती और सोचती, घर में बड़ा बुढ़ऊ होए तो पराए मर्द का कदम पड़त है। बाबा को पराए मर्दों में बस माधो चपरासी ही ना सुहाता। ताड़ जो गए थे कि माधो का जी बहू में ठुका रहे है। बहू भी तो गुड़ की डली सी धरी थी। माधो की तो साइकिल की खरखराहट सुनते ही बाबा का हिया धौंकनी सा चलने लगता। बहू तो बावरी है, पटर पटर बोल पड़े है जिस तिस से। 100 बेरी असरफी से ताकीद कर दई कि हर किसी से मत बतियाने दिया कर औरत को, पर माने तब ना, कौनों पे तनिको शक सुबह नहीं करे। जास्ती ही रीझा है औरत पे, वो माली बिरादरी से शिकायत करते। बाबा के तन बदन में जान फूकी तो वे ही लठिया लेके दरोगा की भांत तैनात हो गए। माधव कहता, बाबा तो दुई भांत करे हैं हमसे, पास पटकने ही नहीं देते। पर बाबा उसे फटकारे रहते। और तो और जवान जहान बेटे को भी हड़काए रखते। जाओ धरती माँ की टहल करो, गुड़ाई निराई में चित्त धरो, घरवाली कहूँ भजी नहीं जात। हम तुम्हारी महतारी का मुख देखे जब तू पैदा हो गवा। गुलदुप को तो भर दोपहरी में बिरह सताने लगता, पर वो बाबा के चरणों के समीप बोरा डाल अनाज फटकती चुगती रहती। बाबा गांव के खेल बखेड़े पखानते रहते। भैया तमाशा नौटंकी गांव में भी भतेरा आवा रहा, पर हम रात बिरात जगराता कब्बो नहीं किए। काहे ते कि 1.25 लाख की आंख और 1 लाख का तमाशा, हम 25,000 का घाटा काहे करें। हिड़ हिड़ करके बहू हंसने लगती। अब तो बाबा घर घर बाइस्कोप वाला बक्सा धरा है, वही ते सब पापन की जड़ है। आरती का भकत हो तो वो बक्सा चालू हो जावे। चौपाल भी वही, मदरसा भी वही, बदकही का रस नहीं, बस सुने जाओ बक बक। अच्छा बहू बूझो एक पहेली। बाबा बकरी, पान, चरवाहा और शेर की कौतुक भरी बुझावन ले बैठते। बिन लुगाई के घर में बाबा अब तलक खुद ही रांधते खाते रहे। कोई मनुहार करके कौर दो कौर जास्ती खिलाने वाला न था। अब बहू के चौका बर्तन की खटर पटर सेंक दाब से बाबा कंजूस के धन सा पलने बढ़ने लगे। एक रोज बाबा बोले, ला न बहू एक बीड़ा तो बांध ला। बहू सुहागपुर का रसीला पान बांध लाई, हाथ बढ़ाकर ससुर को देने लगी। एक रोज पहले ही मनिहारे से भर भर कलाई मीने की मोरपंखी जंगाली चढ़वाई थीं। बैरन सबकी सब बज उठी। बाबा बीड़ा छोड़ भरी कलाई घूरने लगे। ला ना मुंह में खवा दे आज तो। बाबा का सुर भीगा था। गुलदुप ने चौंक कर नजर ससुर के भावभीने चेहरे पर डाली तो समूची ही सकुचा गई। लपलपाए से लार सने होंठ प्रतीक्षा में खुले थे। हे राम जी महाराज, ई का भवा। वो बीड़ा चारपाई की तनी पर धर कुठरिया की ओर लपक ली। गुल दोपहरिया, बाबा ने पहली बार बहू को नाम से पुकारा। खटाक से उसने कुंडी चढ़ा ली। बाबा के लाड़ भरे सुर में ममता नहीं, मर्द का शौक बोल रहा था। बाहर चारपाई चरमराने लगी। बाबा लठिया की टेक लेकर उठ पड़ा। केवड़िया पे ठकाठक लाठी बजाने लगा। एकाएक गुलदुप जरा सी बच्ची बन सहमी सी आवाज में पुकारने लगी, बाबा बाबा का चाहिए। पर ससुर को होश न आया। हमका भीतर बढ़न दे गुलदुप। उस कामातुर आग्रह पर गुलदुप भौचक हो रही थी। बूढ़े का आग्रह भरा स्वर किवड़िया को छेंकने लगा। गुलदुप का तन बदन घृणा और क्रोध में सुलगने लगा। अचरज और भय हवा होने लगा। जी में आई कि दरवाजे उड़का ले और लठिया छीन ठोंक दे बुढ़ऊ को, शोर मचा दे। पर ससुर और अजाना राह चलता तो था नहीं। अचरा उठाने पर अपना ही पेट नंगा दिखेगा। वो दरवाजे के सहारे सहारे मुँह पे सरकती गई और अपना ही माथा पीटने लगी। आक्रोश लाचारी बन आंखों की राह बहने लगा। हम मर जाब पन अपन इज्जत न देब, हम मर जाब। बूढ़ा थक कर अपनी खाट पर लौट गया। गुलदुप दरवाजे की टेक लगा रोते रोते सो गई। कुछ देर बाद केवड़िया पे धीमे धीमे दस्तक हुई। गुलदुप अचकचा कर उठ बैठी। माथे की धुंध छटी तो विचार आया, असरफी होगा। दरवाजा खोलते ही दबे पांव भीतर आन लिया। लगा फुसफुसाने, आज बाबा को पहले ही खवा के सुला दिए हो, भले किए हो, हमको भी तनिक परे हटो। गुलदुप ने मर्द को झटक दिया। असरफी ने झपाक से बत्ती जला दी। दिन में भी अंधियारे में डूबी कोठरी उजल गई। असरफी ने देखा घरवाली की आंखें रत्नार ही नहीं, उसके पपोटे सूज कर फूले पड़े हैं। का भावा? असरफी ने उसके कंधे पर हाथ धर के पूछा। गुलदुप ने फिर हाथ झटक दिया और चुपचाप बोरी डालकर रोटी परोस दी। वो खाने बैठ गया। गुलदुप घुटनों पर मुंह डाले सुन्न बैठी थी। तू भी खाना, असरफी ने उसकी ओर बिना ताके ही कहा। उसने एक और रोटी पति के तसले में डाल दी, पर स्वयं कौर न तोड़ा।
न सही बाद में खा लेगी, महतारी की याद आ गई होगी। जरा सी तो उम्र है घरवाली की, दुई कमती 18 की, अबही तो गौनियाई आई है। असरफी ने कुल्ला करते सोचा और ड्यूटी पर चल दिया। बाबा ने करवट बदली और उठ बैठा। असरफी की पीठ मुड़ते ही वो उछलकर कोठरी के भीतर पहुंच गया। रोटी देरी बहुरिया, उसने ससुर वाले सुर में आदेश दिया। गुलदुब झूठे बासन समेट तीर की तरह बाहर निकल गई। बाबा केवड़िया के बाहर एक पांव गाड़ चिल्लाया, सुना नहीं तूने? गुलदुब दगड़ दगड़ बासन मलने लगी। बाबा ने लठिया दरवाजे पे बजाई, अरे ओ वहां धरी है ना, आप ना ली जात? गुलदुब ने दुत्कारते हुए कहा। बाबा पलट के कोठरी में चला गया और उठा पटक कर खाने बैठ गया। गुलदुब ने बासन मलकर वहीं धूप में उल्टे धर दिए और बोरी उठा चौड़े में पसार कर बैठ गई। अबही उसके पलटने में 4 घंटा बाकी है। उसने पति के लौटने का हिसाब लगाया। आज बिरह नहीं सता रहा था, बस हिया धुकधुका रहा था। वक्त का बोझ लद गया था सीने पर, सो भी नहीं सकती थी, चौकस बैठी थी। देर बाद माधव आता दिखलाई दिया। जयराम जी की भैया। गुलदुब एकदम से लहक चहक के बोली तो माधव साइकिल पर से गिरता झाड़ी में उलझता हुआ संभला। अरे मार ही दिया था भी जान से, ये आज हम कैसे सुझाई पड़ गए तुम्हें? उसने हंसकर पूछा। तुमरे गांव की का खैर खबर है? गुलदुब ने पूछा। सब खैरियत है। अरे ये तुम्हारी आंखें कैसे गुलाब जामुन सी हुई पड़ी हैं? महतारी की याद आ गई होगी। माधव साइकिल अटकाकर वहीं खड़ा हो गया। बाबा क्या हुए, दिखाई नहीं देते? गुलदुब मुंह भुलाए बैठी रही। हम का जानी कहाँ गए? अरे तुम तो बाबा बाबा कर अघाती न थी। तुम हमसे हर बेला बाबा की बात मती किया करो। वो तमक पड़ी। हमें का पड़ी है हर बेला बुढ़ऊ की चर्चा करे की? तुम तो खुद बंदरिया माफिक नाचा करो थी और वे तो रंगारंग मदारी बने थे, खूबे डुगडुगी बजाते रहे। माधव बाबा की खिल्ली उड़ाने लगा। धत, बुढ़ऊ से खटपटा गई दिखे। माधव ने फिर छेड़ा। भीतरे जी घबरात रहा, इसी से तनिक खुलने में बैठ गई। गुलदुब जरा संभल कर बोली। इतने में बाबा लाठी पटकता हुआ आता दिखलाई पड़ा। माधव को देखते ही उफन पड़ा। अरे तोहार कौन काज है इधर? अरे बटुआ में बंद करके संदूक में धरे रहो अपन बहुरिया को, हमें का? बाकी आदमी आदमी से ही बोलता बतियाता है। माधव चिड़चिड़ाया। तुम जाके भीतर सो रहो, यहाँ ठाड़े चकचक ना करो। गुलदुब को ससुर को यूं घुड़कते देख माधव नए सिरे से चकरा गया। वो साइकिल उठाकर अपने क्वार्टर की ओर चल पड़ा। देखा आज बुढ़ऊ का हुक्का भी उदास धरा है। कैसा तो मन बदलता है मर्द का, वो क्या करे अब, कहाँ जाए? बुढ़ऊ तो भूत की नाई उसके पिछाड़ी पड़ गया था। कभी कभी उसे पिछले ममतालू सुर में असरफिया की बहू कहकर पुकार उठता तो वो हर्षा जाती। नहीं रे बाबा, वैसा नहीं। वो हुक्का भर दौड़ी जाती। बाबा लो, दम भर लो। फिर बाबा की आंखों में लप लप करता कुछ कौंधता देखती तो छिटक कर दूर हो जाती। कह दे असरफी से, पर कैसे तो कहते बनेगा उससे, और क्या तो बीतेगी असरफी पे। कहा बूढ़े ने ही बेटे से, रे ललुआ हम कहें कि हमें गांव घर छोड़ा। काहे बाबा, कोनो कष्ट है तुम्हें यहाँ? कष्ट मुश्किल तुहार बहुरिया के है। हमारी टहल करके थक जाए बेचारी, हुक्का बीड़ा तो दूर रोटी तलक न डाल के दे है। कह बूढ़ा बिसूरने कहारने लगा। सुनकर असरफी पहली बार बहू के सिर पर सवार हो गया। काहे, शहर की जास्ती हवा लग गई दिखे, क्यों? गुलदुब गांठ सी बनी रही। असरफी खुद ही पिता का हुक्का भर लाया और बैठकर पांव दाबने लगा। कोठी के भीतर गया तो जोरू बोली, हम उसकी रोटी पानी नहीं परसेंगी। अरे उसकी कौन? वो बाबा है, भूल गई? वो हमार कछुनाई, तुम ई समझ बूझ ले हो। असरफी ठगा सा खड़ा रहा। जाने क्या हो गया इस औरत को, महतारी की घनघोर याद आई दिखे। पीहर जावेगी? उसने मुलायम होकर पूछा। गुलदुब अचरा के छोर से आंसू पोंछने लगी, बोली कुछ नहीं। आखिर तय हो गया कि गनेसिया गांव जाएगा, असरफी पहुंचाने जाएगा। गुल दोपहरिया साथ जाएगी, क्योंकि पीछे बाबा को माधव पर कतई विश्वास नहीं। असरफी ने भी सोचा कि गुलदुब का पीहर भी उधर पास ही में है, ना हो हफ्ता 10 रोज रह आएगी, जी बदल जाएगा उसका। टिकट कटा लाया तो बाबा से बोला, देखो तो बाबा, तुमको उठा के लाया था तो गोद में, और अब लौट रहे हो तो तगड़े हुई के। सब तुम्हारी बहुरिया की सेवा टहल का गजब है कि ना? सुनकर बाबा और बहू दोनों पत्थर हो रहे। गांव घर पहुंचकर वातावरण और आचरण सहज सहज हो आया। गुलदुब घूंघट काढ़ के हुक्का पानी बाबा के समीप धर आती, कभी लोटा भर ईख का रस दूध दे आती। दोनों में कोई रार ना होती, न टकराहट। बस कुछ रोज काट के तो लौट पड़ना है अपने नीड़ बसेरे को।
गांव की हवा में तो बाबा फिर से बाबा हो गए हैं। अब की बेर गुल दोपहरिया गोद भर जाने पर ही गांव पलटेगी। सब चकित हैं। गणेशिया ने पंचायत बुलवाई है। एके ठो तो नाम लेवा है गणेशी का, अदबटाई का कोनो चक्कर नहीं। फिर काहे जुटाई होगी पंचायत। सब एक दूसरे से पूछताछ रहे थे, पर एक एक करके सब बड़ पीपल के नीचे जमा भी हो रहे हैं। बाबा बहू बेटे के साथ पहुंच गए हैं। सब उन्हें बधाई दे रहे हैं। शहर से वो कैसे लाल चुकंदर होकर लौटे हैं। गांव के मुखिया से बाबा का पुराना हंसी ठट्टा वाला संबंध बना हुआ है, सो चुटकी ले रहे हैं। क्यों रे गणेशिया, चिरौंजी की मौसी विधवा होके बैठी है, कहो तो बात चलाएं तुमरी। गबरू जवान हो गए हो। पर बाबा ना बोले। पंचायती का शुरू हुआ तो बाबा उठ खड़े हुए। गुरु गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, ई गांव में सब कोई जाने है, असरफी हमरा 3 बरस का रहा, जब वो की महतारी सरगबासी हवे रही। ओ दिन और ई दिन हम कोनो लुगाई का मुख नहीं देखे। अब बिटवा की बहुरिया आए रही तो हम सोचे 2 दिन हम भी पकी पकाई खाए लेंगे, पन ऊ हमार भाग में नहीं। कहकर वो चुप हो रहे। काहे गणेशिया, मुखिया ने पूछा। हम चाहत हैं कि असरफी बहू को छोड़ दे हमरे खातिर। हैं का कहा तो गणेशिया। मुखिया ने सबकी चौंकी हुई है को काट डपट कर कहा। हाँ हम ठीके कहिन है, विचार बूझ के कहिन है। ई औरत उल्टा है। गणेशिया की कसैली कड़वाहट से मानो चलती हवा बुझ गई। गुलदुप स्तब्ध रह गई। का असरफी तड़प कर यूं उछला जैसे तीर से बिंधा हिरण आखिर बार तड़प कर ठंडा हो गया हो। पति को यूं देख गुलदुप को होश आ गया। उसने घूंघट पलट के टेढ़ लगाई। हम अपने मर्द के जान से भी ज्यादा चाही। इसके साथ ही उसकी हिचकी बन गई। ई उल्टा है, ई का सबूत, मुखिया ने सख्ती से तलब किया। हम खुदे सबूत हैं, गणेशिया ने प्रतिद्वंदी किसी ललकार के साथ छाती ठोक कर कहा। ई औरत खुद हमें फुसलाए रही। हमें, जब हम ई के चंगुल में ना फंसी तब हमें लांछन दोष लगावे की धमकी देत रही। सुनकर असरफी की सास भी चुप ही रही। ई सब झूठ है, हम इनका बाप बरोबर सम्मान करत रही। ई खुदे हमरी बात तुम समझो। गुल दोपहरिया ने पलट कर पति की ओर याचना भरी नजरों से ताका। कछु बोल ना तू हूँ, पर वहां सुनसान में शंका की धूल भर उड़ती देखी। भय और घबराहट में से एक लहर सी उठी, साहस की, और उसने ससुर की ओर उंगली उठा दी। ई बुढ़ो हमका अपन लुगाई बनाए का चाहत रहा। असरफी चौंका, फिर दहाड़ उठा। चुप साली, अगर ऐसा हो तो तू हमका चुगली न खात, तब काहे ना बोली जो अब बक रही। असरफी की बदली नजरों में हिकारत और अविश्वास था। उन आग उगलती नजरों को देख गुलदुब का माथा घूम गया। डग डोलती सी वो वहीं गिर पड़ी। कुछ लोगों ने देखा, आसमान पर अकारण ही चीलों का झुंड मंडराने लगा था। चटक दोपहरी सिर चढ़कर भाए भाए कर रही है। असरफी अपने हाथ से पोई रोटी के टुकड़ तोड़ रहा है। बेमन से पंच कंवल के 5 कौर तोड़कर अलग रख रहा है। ई कौआ का, ई कुकुर का, ई गऊ का, ई रहा रोगी का, और ई पापी पापन गुलदुप। वो कौर हाथ में ले ठगा सा बैठा रहा। कुछ देर में उसकी रुलाई फूटकर गाढ़ी होकर सुनसान को तोड़ने लगी। पास ही नीम पर कोई अकेला सा पंछी सूखे कंठ से टेर उठा। गुलदुप गुलदुप गुलदुप। असरफी ने हाथ के कौर को मरोड़कर सख्त गोली सी बनाई और पंछी पर तान मारी। पंछी खुली सूखी चोंच लिए उड़ गया। दोपहरी फिर से निचाट वीरान हो रही। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी गुल दोपहरिया। ये कहानी साप्ताहिक हिंदुस्तान में 17 मई 1987 में प्रकाशित हुई थी। कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो। धन्यवाद।